डीसी शॉर्ट सिनेमा पेश करता है एक ऐसी मूवी जहां परियों के राज्य पर शैतानी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है और अब राज्य की जनता को इंतजार है एक ऐसे जादूगर का जो शैतानी चुड़ैल को मारकर सभी लोगों को आजादी दिलाएगा। मूवी का नाम है ओज द ग्रेट एंड पावरफुल। फिल्म की शुरुआत होती है सन 1905 से, जहां सर्कस में ओज नाम का छोटा जादूगर करतब दिखा रहा है, पर ज्यादा लोग उसका जादू देखने नहीं आते और न ही लोग उसका जादू पसंद करते हैं। ओज की एक आदत होती है कि वो लड़कियों को अपने बातों के जाल में फंसा लेता है। एक दिन पहलवान ओज को मारने के लिए आता है क्योंकि ओज ने उसकी बीवी को बातों में फंसाकर हसीन दर्द दे दिया था। ओज पहलवान से बचने के लिए अपने बैलून में बैठकर भाग जाता है। ओज का बैलून एक बहुत ही खतरनाक तूफान में फंस जाता है। थोड़ी ही देर में तूफान शांत होता है तो हमें पता चलता है कि ओज तूफान की वजह से अलग ही दुनिया में आ गया है। ओज ने आज से पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। ओज का बैलून नदी में गिर जाता है जहां चारों ओर बहुत ही बड़े बड़े सुंदर फूल थे। ओज को एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम थियोडोरा होता है, जो एक अच्छी विच थी। ओज विच से पूछता कि ये जगह कौन सी है। विच बताती है कि ये ब्यूटी लैंड है। ओज लड़की को पटाने के लिए उसे अपने जादू से फूल देता है तो विच काफी खुश हो जाती है और ओज को बहुत बड़ा जादूगर समझ बैठती है। थियोडोरा ओज को बताती है कि हमारे राजा को बुरी विच ने मार दिया था, तभी से हमारे राज्य पर शैतानी चुड़ैल का कब्जा है। पर राजा की भविष्यवाणी के अनुसार उड़ता हुआ इंसानी जादूगर हमारे राज्य में आएगा जो शैतानी चुड़ैल को मारकर हमें आजाद करेगा और फिर वो यहाँ का राजा बन जाएगा। विच कहती है कि क्या तुम ही वो जादूगर हो? तो ओज राजा बनने के लालच में कहता हाँ मैं ही वो जादूगर हूँ। तभी वहाँ डायन के पिशाच आ जाते हैं तो ये लोग भागकर एक गुफा में छुप जाते हैं। ओज रात में थियोडोरा को हसीन दर्द देता है जो उसे आज से पहले कभी नहीं मिला था, तो थियोडोरा को ओज से प्यार हो जाता है। आज तक किसी ने मुझे इतना अपनापन नहीं दिखाया। अंधे हैं सबके सब जो तुम्हारी खूबसूरती को नहीं पहचान पाए। एक हीरे की परख जोहरी ही कर सकता है। अगले दिन ये शहर जा रहे थे तो रास्ते में एक उड़ने वाला मंकी ओज से कहता है, प्लीज भाई साहब मुझे निकालो यहाँ से। तभी शेर हमला कर देता है तो ओज उसे अपने जादू से भगा देता है। मंकी ओज से वादा करता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। ओज का महल में बहुत ही बढ़िया स्वागत होता है। महल पहुंचते ही थियोडोरा अपनी बहन को बताती है कि यही वो जादूगर है जो शैतानी चुड़ैल को मारेगा। पर थियोडोरा की बहन एवेनोरा गुस्सा होते हुए कहती है कि ये कोई चुड़ैल का भेजा हुआ बहरूपिया हो सकता है या फिर कोई खजाने का लालची आदमी। एवेनोरा ओज को खजाना दिखाती है जिसे देखकर ओज एकदम पागल सा हो जाता है। तभी एवेनोरा कहती कि तुम्हें ये खजाना तभी मिलेगा जब तुम ब्लेक फॉरेस्ट में जाकर डायन को मारकर उसकी जादुई छड़ी तोड़ दोगे। पहले आपको शैतानी चुड़ैल को हराना पड़ेगा, उसके बाद आप राजा बन पाएंगे। ओज अगले दिन जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में ओज को एक जगह दिखाई देती है जो बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ओज को यहाँ किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। ओज को यहाँ बहुत ही प्यारी सी गुड़िया मिलती है। गुड़िया बताती है कि हम लोग आपके आने की खुशी में जश्न मना रहे थे, तभी चुड़ैल की सेना ने हमारी बस्ती के सभी लोगों को मार दिया। गुड़िया के पैर टूट गए थे, इसलिए गुड़िया ओज से कहती कि मैं अब कभी नहीं चल पाऊंगी। पर ओज ग्लू की हेल्प से गुड़िया के पैर जोड़ देता है तो गुड़िया ओज का शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू। ओज चुड़ैल को मारने के लिए निकलता है तो गुड़िया भी साथ जाने की जिद करने लगती है, पर ओज कहता है अभी तुम बच्ची हो, इस बच्ची को कच्ची मत समझना। बिल्कुल नहीं लगी। मैं तो साथ जाऊंगी। गुड़िया रोने लगती है तो ओज उसे अपने साथ ले लेता है। ये जंगल बहुत ही डरावना था। जंगल में पहुंचते ही इनका स्वागत कुछ इस तरीके से होता है। तुम मरोगे। जंगल के पेड़ इन पर हमला कर देते हैं, पर ये लोग सही सलामत बच निकलते हैं। आगे जाकर इन्हें एक काली हवेली दिखाई देती है जिसके अंदर से चुड़ैल का काला साया बाहर आ रहा था। चुड़ैल गेट खोलते समय अपनी जादुई छड़ी बाहर रख देती है। तभी ओज बंदर से कहता है कि तुम चुड़ैल का ध्यान भटकाओ और मैं जादुई छड़ी लेकर आता हूँ। प्लान के मुताबिक ओज छड़ी को चुरा लेता है। ओज छड़ी को जैसे ही तोड़ने वाला था कि पीछे से चुड़ैल आ जाती है तो सभी लोग डर जाते हैं। चुड़ैल अपना पर्दा उठाती तो एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है जो ओज को बताती है कि मैं कोई शैतानी चुड़ैल नहीं हूँ, मेरा नाम लिंडा है। असली चुड़ैल तो एवेनोरा है जिसने अपने राजा पिता को राजगद्दी पाने के लिए मार दिया, जिसका इल्जाम उसने मुझ पर लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ असली शैतानी चुड़ैल एवेनोरा ये सब देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर कब तक हमारे जाल से बचती रहोगी? एक दिन तो तुम्हें मरना ही होगा। इतने में थियोडोरा यहाँ आ जाती है तो वो बहुत खुश होती है कि अब ओज उस चुड़ैल को मार देगा, पर एवेनोरा उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि ओज बहुत ही बुरा इंसान है, वो ऐसे ही सभी लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता है। कल रात उसने मुझे भी हसीन दर्द दिया था।
ये सुनकर थियोडोरा को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ऑज से प्यार करती थी। एवेनोरा लिंडा और ऑज को मारने के लिए अपने क्रिएचर भेज देती है। लिंडा को भी लगता था कि ऑज ही वो जादूगर है, इसलिए वो ऑज से उन क्रिएचर को मारने के लिए कहती है। पर ऑज का छोटा जादू यहाँ काम नहीं करता तो वो सभी को भागने के लिए कहता है, पर क्रिएचर इनको घेर लेते हैं तो लिंडा अपने जादू से चारों ओर धुआं फैला देती है। फिर भी क्रिएचर इनका पीछा नहीं छोड़ते तो ये फिर से भागने लगते हैं। भागते हुए लिंडा सभी को पहाड़ से कूदने के लिए कहती है और फिर अपने जादू से सभी को बचा लेती है। लिंडा ऑज को अपने राज्य में ले जाने लगती है जो बहुत ही सुंदर था। जादुई दीवार की वजह से शैतानी चुड़ैल यहाँ नहीं आ सकती थी क्योंकि इस दीवार के अंदर केवल सच्चे दिल वाले इंसान ही आ सकते थे। ऑज का दिल साफ नहीं था तो वो काफी डर जाता है, पर ऑज अंदर आ जाता है तो वो काफी हैरान भी होता है। यहाँ के लोग ऑज का स्वागत करते हैं क्योंकि वो ऑज को बहुत बड़ा जादूगर समझ रहे थे। यहाँ ऑज लिंडा को सारी सच्चाई बता देता है कि मैं वो जादूगर नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो, और नहीं मैं किसी शैतानी चुड़ैल को मार सकता हूँ। लिंडा कहती कि मैं सब जानती हूँ कि तुम एक लालची और मतलबी इंसान हो, पर यहाँ के लोगों को सालों से जादूगर का इंतजार था जो वो तुम्हें समझ रहे हैं, और मैं इनके अंदर की उम्मीद की किरण को खत्म नहीं करना चाहती, इसलिए तुम सभी से झूठ बोलो कि मैं ही वो जादूगर हूँ। यहाँ दूसरी तरफ थियोडोरा ऑज और लिंडा को एक साथ खुश देखकर बहुत दुखी होती है, तो उसकी बहन इसी बात का फायदा उठाकर थियोडोरा को हरा सेब देती है, जिसे खाकर थियोडोरा भी खतरनाक चुड़ैल बन जाती है, जिसका मकसद था ऑज के धोखे का बदला लेना। लिंडा ऑज से कहती कि तुम्हें लोगों को जंग के लिए मोटिवेट करना होगा। तभी महल की जादुई दीवार टूटने लगती है और आग का गोला नीचे गिरता है, जिसमें से थियोडोरा निकलती है जो कि अब चिकनी चमेली से काला धतूरा हो गई थी। थियोडोरा ऑज को मारने की कोशिश करती है पर लिंडा उसे बचा लेती है। थियोडोरा सभी को धमकी देते हुए वहां से चली जाती है कि हम दोनों बहनें आएंगे और तुम सभी को मार देंगे, तो सभी लोग डरकर भागने लगते हैं और ऑज भी यहाँ से भागने की तैयारी करता है। लिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है। ऑज को गुड़िया की बातों से विज्ञान के आविष्कारों का आइडिया आता है और वो महल के कारीगरों से ऐसी मशीन बनवाता है जो प्रोजेक्टर की तरह काम करती थी। ऑज कारीगर से सीक्रेटली एक हॉट बैलून भी बनवा लेता है। चुड़ैल अपनी सेना को तैयार कर लेती है। ऑज अपनी मशीन लेकर चुड़ैल के राज्य में पहुंच जाता है। वहीं लिंडा जादू से स्मोक फैलाकर अपनी सेना के साथ चुड़ैलों पर हमला कर देती है। चुड़ैल भी अपने क्रिएचर छोड़ देती है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई सेना नहीं बल्कि घास के पुतलों का जाल था। यहाँ जहरीले फूलों में फंसकर सभी क्रिएचर मारे जाते हैं, तो लोग बहुत खुश होते हैं, पर स्मोक हटने पर क्रिएचर लिंडा को उठा ले जाते हैं। एवेनोरा लिंडा की जादुई छड़ी नीचे गिरा देती है जिसे गुड़िया उठा लेती है। चुड़ैल लिंडा को अपने महल में लाकर सभी के सामने मारने वाली थी। तभी ऑज दिखाई देता है जो खजाना लेकर बैलून से भाग रहा था। ऑज को भागते हुए थियोडोरा देख लेती है, इसलिए वो लोगों से कहती है, देखो वो तुम्हारा डरपोक मसीहा तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग रहा है। थियोडोरा हॉट बैलून पर आग का गोला फेंक देती है जिससे बैलून जल जाता है, तो लोग काफी दुखी होते हैं। दोनों बहनों को लग रहा था कि हमने जादूगर को मार दिया और अब वो लिंडा को भी मारने वाली थी। तभी हमें ऑज दिखाई देता है जो पूरे महल की सारी लाइट बंद कर देता है, क्योंकि ये ऑज के प्लान का हिस्सा था कि विच को लगे कि जादूगर मर चुका है। इसके बाद जोर से ब्लास्ट होता है और ऑज की बहुत ही बड़ी और भयानक तस्वीर दिखाई देती है जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो दोनों बहनें डर जाती है और सेना से हमला करने के लिए कहती है, पर ओज को कुछ नहीं होता क्योंकि ये तो एक प्रोजेक्टर था। इतने में गुड़िया लिंडा को जादुई छड़ी दे देती है जिससे वो खुद को आजाद कर लेती है। ऑज पटाखे फोड़कर विच को डरा देता है तो एवेनोरा डरकर भाग जाती है। थियोडोरा ओज पर हमला करती है तो ऑज भी उस पर पटाखों से हमला कर देता है, तो थियोडोरा भी डरकर भाग जाती है। ऑज थियोडोरा से माफी मांगते हुए कहता है कि जब तुम्हारे अंदर की अच्छाई बाहर आ जाए तो तुम यहाँ वापस आ सकती हो। वहीं दूसरी ओर लिंडा और एवेनोरा के बीच काफी लड़ाई होती है, जिसमें लिंडा उसका जादुई लॉकेट तोड़ देती है तो एवेनोरा बूढ़ी हो जाती है। लिंडा एवेनोरा को मारकर नीचे गिरा देती है, पर एवेनोरा के क्रिएचर उसे अपने साथ ले जाते हैं। ऑज यहाँ के लोगों के लिए अपना वीडियो रिकॉर्ड करके चला जाता है ताकि भविष्य में काम आ सके। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। यदि आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में ऑल पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके।